हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो पौधे रखे हैं और दोनों में स्टिक लगी हुई है और ये स्टिक मैंने खुद बनाई है, ना कि मैंने बाहर से जाके खरीदी है। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मेक मॉस स्टिक एट होम एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई होप कि आप लोग मेरे साथ इस चीज को पूरा बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मॉस स्टिक कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। तो पहले सवाल ये है कि क्यों बनाते हैं हम मॉस स्टिक। तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मनी प्लांट मेरे पास है और ये बहुत लंबा हो गया है, और ये सिंगोनियम भी है, ये भी बहुत लंबा हो गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें एरियल रूट्स होती हैं और इन एरियल रूट्स के थ्रू ये प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन लेता है, ना कि सिर्फ जो आपके पॉट में आप पानी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो ये जो एरियल रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इन क्रीपर्स के लिए। और ये जो है आप कई जगह देख सकते हैं कि ये वॉल्स में चिपक जाती हैं और वो वॉल से ही अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, या तो वो किसी दूसरे पेड़ से चिपक जाती हैं और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। बट ये जो है वो हम लोगों के घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो हम इनको जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से सपोर्ट देते हैं और साथ में ही न्यूट्रिशन देते हैं, वो है मॉस के थ्रू। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पे ही मॉस कैसे बनाएंगे, और वो भी कोकोनट पील के साथ। आइए देखते हैं। जो चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी वो ये है कि आपको एक पीवीसी पाइप, या अगर आपके पास पीवीसी पाइप नहीं है तो आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल हो। मेरे पास है पीवीसी का पुराना पाइप पड़ा हुआ था, तो मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं अपने ही घर में मॉस स्टिक। साथ में एक कैंची, ये थोड़ा थ्रेड है, और ये जो है वो मैंने कोकोनट की जो छिलके होते हैं वो ले रखे हैंगे और इनको मैंने थोड़ा सा सोक कर दिया था ताकि जब मैं इसको इस पे लगाऊं तो ये बहुत इजीली लग जाए। तो आइए देखते हैं मैं किस तरीके से इस कोकोनट पील को स्टिक पे सेट करती हूँ। कोकोनट पील मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है वो प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। आप देखते भी हैं कि लोग सजेस्ट करते हैं कि कोकोपीट यूज़ कीजिए अपने प्लांट्स के लिए जिनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो ये जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके प्लांट्स के लिए। और जो आपके क्रीपर्स हैं वो एरियल रूट्स जो हैं वो इसमें आराम से अंदर चली जाएंगी और इन पे चिपक करके वो बहुत आराम से हर एक तरीके का न्यूट्रिशन इनसे ले सकती हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने प्लांट्स में पानी डालें तो इस पे ज़रूर पानी डालें। आप यहाँ पे ऊपर सबसे पहले अच्छे से इसको टाई कर लीजिए। आप चाहे तो आप रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, कई लोगों को वो भी पसंद होती है, तो आप उसको भी इस स्टिक पे यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि रस्सी के थ्रू भी जो है वो आपके प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा। आप अपने पाइप को पूरी तरीके से कवर करते चले जाइए और साथ में ही धागे को जो आपका कोकोनट का छिलका है उसके साथ फंसाते चले जाइए। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, पर आई एम श्योर कि आपके प्लांट्स को ये बहुत पसंद आएगा और ये आप घर पे बहुत इजीली बना भी सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक मॉस स्टिक आप खरीदने जाते हैं तो वो जो है वो छोटी से छोटी मॉस स्टिक भी आपको 100 रुपीज़ से कम की नहीं मिलती है। आप चाहें तो जैसे मैं कलरफुल थ्रेड से कर रही हूँ, आप कलरफुल थ्रेड से कर सकते हैं। कोकोनट की पील को अगर आप जो है वो सोक कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपको सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप ड्राई में करने की कोशिश करेंगे तो वो सेट होने में टाइम लेगा और काफ़ी आपकी एनर्जी भी उसमें वेस्ट होगी। घर में पूजा वगैरह के लिए कोकोनट यूज़ होता ही रहता है, और अगर नहीं भी होता है तो आप आसपास किसी भी जहाँ पे कोकोनट अवेलेबल रहता है फ्रूट वाले के पास जाके वहाँ से थोड़ा अमाउंट दे करके 20-25 रुपए दे करके आप इजीली ये चीज़ जो है वहाँ से अपने लिए अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे खाली है, अगर आपको लगता है कि खाली है तो उस चीज़ को थोड़ा सा और एक बार
हल्का सा लूज करके आप वहाँ पे रख करके दोबारा इसको कुछ इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। आप अगर और मोटा बनाना चाहते हैं तो इसको आप और मोटा बना सकते हैं। और आपको 2 इंच के आसपास खाली छोड़ना है, जिससे कि ये जो है वो पॉट में इजीली अंदर चला जाए। मैं इसको यहाँ पे टाइट से बांध दूंगी और फिर से एक बार वापस एक राउंड इसमें लगा दूंगी। इससे ये पूरा प्रॉपर्ली सेफ हो जाएगा, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और आपने जहां से शुरू किया था ये वहीं पे खत्म हो जाएगा। और नीचे जितना भी आपको एक्स्ट्रा ये दिख रहा है आप इसको काट सकते हैं, हटा दीजिए। ये देखिए बहुत ही इजीली और आसान तरीके से इनएक्सपेंसिव कोकोनट की हेल्प से हम लोगों ने एक मॉस स्टिक बनाई है। आप चाहते हैं तो आप इसे बहुत मोटा भी बना सकते हैं, बहुत पतला भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप इसे किसी दूसरे जूट के उससे कवर भी कर सकते हैं। कोई पुराना बोरा वगैरह अगर आपके पास है तो आप उससे इसको कवर भी कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। अब हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मॉस की हेल्प से आप स्टिक बना सकते हैं। ये है दूसरी ट्रिक, घर पे ही बहुत ईजिली मॉस स्टिक बनाने की। ये मैंने कुछ मॉस ली है, इसको मैंने भिगो दिया था ताकि ये इजीली जो है वो स्टिक से चिपक जाए। और उससे पहले आप जो है तैयारी कर लें। साथ में ही एक नेट मैंने ले लिया है, ये मेरे घर में ही पड़ी हुई थी। आप भी मार्केट जाते हैं, आलू प्याज लेके आते हैं, वो इसी तरीके की कुछ नेट में आपको देते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले वाले मैंने पीवीसी पे बनाया था, अब दूसरा वाला जो है मैं एक नॉर्मल स्टिक पे बना रही हूँ। तो ये है मेरे पास मॉस, इसको आप भिगो लीजिए। उसके बाद इसमें अगर आपको कोई धागे वगैरह या कोई प्लास्टिक की चीज़ें दिखती हैं तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके प्लांट को पसंद ना आए। आइए अब हम बनाते हैं। बहुत ही इजीली आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इसको फुला ज़रूर लीजिएगा, थोड़ा सा सोक कर लीजिएगा ताकि ये जो है वो ईजिली स्टिक हो जाए। और साथ में ही आप हल्के से किसी धागे के साथ इसको बांध दीजिए ताकि जब आप इस पर नेट चढ़ाएं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मॉस स्टिक को आपको थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट डोंट वरी, आप जैसे ही इसके ऊपर नेट लगाएंगे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से घर में ही थोड़े ही सामान से आपकी मॉस स्टिक तैयार हो गई। अगर आप इसको मार्केट में लेने जाते हैं तो ये छोटी से छोटी भी आपको 80 से 100 रुपए की मिलती है, वो भी बार्गेनिंग करने के बाद। और आपकी हॉबी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। और इन सब चीज़ों के और छोटे छोटे घर की बातों का ध्यान रख के कुछ ट्रिक्स से ही हम अपनी गार्डनिंग को चीप और बहुत ही इनएक्सपेंसिव और खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए, और एक बार और हम इसको
वापस ऊपर ले जाएंगे और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा स्पेस आपको नीचे खाली छोड़ना होगा, जो कि आपका गमले में अंदर जाएगा। फिर वापस यहाँ पे आप एक नॉट बांध लीजिए। अब हमने जो नेट ली थी, अगर आपको ऐसी कोई नेट नहीं मिलती है तो आप जो है वो जो नेट आती हैगी थोड़ी सी बड़ी छेद वाली, जो आपके यहाँ घर में आप किचन वगैरह में लगाने के लिए यूज़ करते हैं खिड़की पे, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से थ्रेड की हेल्प से इसको सिक्योर कर दूंगी ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। और ये देखिए तैयार हो गई हमारी मॉस स्टिक हमारे प्लांट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों को प्लांट पे लगा करके कि किस तरीके से लगाना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों गमलों में, ये मेरा सिंगोनियम और ये मेरा मनी प्लांट, मैंने दोनों में स्टिक लगा दी हैगी। ये जो है वो मैंने कोकोनट से बनाई थी और ये जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप मॉस से स्टिक बना सकते हैं। मुझे बहुत बड़ी नेट नहीं मिली, बट ये नेट जो है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, उसके जो छेद है वो थोड़े से बड़े होने चाहिए थे। और देखिए अगर मैंने पहले ही अपने प्लांट में मॉस स्टिक लगा दी होती तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से खराब नहीं होती। ये थोड़ी सी मेरी लापरवाही है और नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और आप भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपके पौधों को अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। सो ऑलवेज केयर फॉर देम। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।